हिंदू सनातन धर्म कितना विस्तृत है यह तो आप सभी जानते ही हैं। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण है, जिसमें अपार ज्ञान समाहित है। इसका अध्ययन करके लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इन धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और यदि जानकारी है भी तो वह संपूर्ण नहीं है। आज हम आपको उन्हीं में से एक रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में सृष्टि की रचना करने वाले ईश्वर का वर्णन मिलता है। ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और महेश तीनों मिलकर त्रिदेव कहलाए। ब्रह्मा जी को परमपिता कहा जाता है क्योंकि वह हम मनुष्यों के आदि पिता मनु के पिता हैं, जिस कारण उन्हें परमपिता कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करने पर यह जानकारी प्राप्त होती है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है और सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई है। सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ यह जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि सृष्टि का निर्माण करने वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति कैसे हुई। इस संपूर्ण सृष्टि के निर्माण से पहले सारा संसार जल में समाया हुआ था। उस समय केवल भगवान विष्णु थे जो अपने शेषनाग रूपी शैया पर विराजमान थे। जब सृष्टि के निर्माण का समय आया, भगवान विष्णु ने अपनी नाभि से एक कमल प्रकट किया और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कमल से बाहर आकर ब्रह्मा जी ने जब चारों ओर देखा तब उनके 4 मुख हो गए, परंतु उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखाई दिया, जिस कारण वे अपनी उत्पत्ति के रहस्य को समझने के लिए उसी कमल की नाल के छेद में प्रवेश कर गए और अपनी उत्पत्ति करने वाले की खोज करने लगे। परंतु कई वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उन्हें कोई नहीं मिला, जिसके पश्चात वे अपनी उत्पत्ति के स्थान पर वापस आ गए। तब उनको एक अदृश्य वाणी सुनाई दी कि तप करो, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने और अपने लोक के दर्शन दिए, जिसके पश्चात भगवान ने उन्हें अपने भागवत तत्व का उपदेश दिया और सृष्टि की रचना करने का आदेश देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कैसे करें इसके बारे में सोचने लगे। पुराणों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख और 4 हाथ थे। ब्रह्मा जी के एक हाथ में वर मुद्रा, दूसरे हाथ में अक्षर सूत्र, तीसरे हाथ में वेद और चौथे हाथ में कमंडल था। सबसे पहले उन्होंने सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार की उत्पत्ति की और उनसे सृष्टि की रचना करने को कहा, परंतु उन्होंने मना कर दिया और भगवान का भजन करने लगे। अपने पुत्रों द्वारा सृष्टि की रचना ना करने के कारण उन्हें क्रोध आ गया और उनकी बहुओं से रुद्र का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने उनसे भी सृष्टि की रचना करने में सहयोग करने को कहा। तब रुद्र ने भूत,
प्रेत, चुड़ैल आदि का निर्माण करने लगे, जिस कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि का निर्माण कार्य करने से रोक दिया। जिसके पश्चात ब्रह्मा जी वर्षों तक पुनः भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। जिसके पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिया। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि की रचना करने में मार्गदर्शन करने को कहा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सागर का जल दिया। ब्रह्मा जी ने उस जल को जैसे ही छिड़का, उससे एक अंडकोश का निर्माण हो गया। परंतु उस अंडकोश में प्राण न होने के कारण वह स्थिर था, जिसे देखकर ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए और भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। तब भगवान विष्णु उस अंडकोश में प्रवेश कर गए, जिसके पश्चात उसमें हजारों नेत्र, हजारों सिर निकलने लगे और उन्होंने पृथ्वी को घेर लिया। जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि, नेत्रों से अत्रि, मुख से अंगीरा, कान से पुलस्त्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोद से नारद मुनि उत्पन्न हुए। इसी प्रकार उनके दाएं स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, दोनों भौहों से क्रोध, नीचे के होठ से लोभ, छाया से ऋषि कर्दम, मुख से सरस्वती प्रकट हुई। इस प्रकार से सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के शरीर का ही अंश है। ब्रह्मा जी के पूर्व के मुख से ऋग्वेद, दक्षिण के मुख से यजुर्वेद, पश्चिम के मुख से सामवेद और उत्तर के मुख से अथर्ववेद का निर्माण हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापद उपवेदों का निर्माण किया। उन्होंने अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया। फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। उनके हृदय से ओमकार, अन्य अंगों से वर्ण, छंद, स्वर आदि और क्रीड़ा से 7 सुर प्रकट हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी को लगा कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने अपने शरीर को 2 भाग में बांट दिया, जिनका नाम का और या हुआ। विभाजित हुए दाएं भाग से पुरुष का जन्म हुआ, जिसे मनु कहा गया, और बाएं भाग से स्त्री का जन्म हुआ, जिसे शत्रुपा नाम दिया गया। यह वही मनु और शत्रुपा हैं जिससे इस संसार की शुरुआत हुई थी। अब हम आपको बताते हैं सृष्टि के निर्माण में वैज्ञानिकों का क्या मत है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सृष्टि की रचना एक बहुत बड़े विस्फोट के कारण हुई, जिसे वह बिग बैंग कहते हैं। इस विस्फोट के कारण धुंधली गैसें ठोस रूप में परिवर्तित हो गई और इस सृष्टि की रचना हुई। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।